सभी साथियों को राम राम, जय श्री राम कहना चाहते हो। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि विचार भाई भोपाल क्रॉस मंडी मध्य प्रदेश में। और भैया कार्यक्रम चल रहा है, कृषि मंत्री जी आए भैया भोपाल मंडी में अपने में, और देखते हैं कुछ या अपनी यह योजनाओं के बारे में बताएंगे, कुछ नई नई योजनाएं भी बताएंगे। देखते हैं किस प्रकार के भैया कुछ करते हैं, सारी जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे, देखते हैं क्या वो योजना घोषणा करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे, सारी जानकारी आपको मैं दिखाऊंगा भैया। सारी प्रकार की खेती क्या होती है, सारी जानकारी आपको दूंगा भैया। एमपी को कम करने के लिए एमपी को बढ़ा करके बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति की गई है, जिसके मंत्री जी संबोधित करेंगे हमारे माननीय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री DL कोहली जी, संयुक्त संचालक कृषि मध्य प्रदेश से विनम्र आग्रह है कि आप आए और माननीय कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित माननीय कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना जी का स्वागत कर रहे हैं श्री जगदीश यादव। संचालक कृषि श्री GS चौहान जी से आग्रह है कि हमारे बीच में उपस्थित प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड श्री कुमार पुरुषोत्तम जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आदर के साथ राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री एदल सिंह कंषाना जी को हम उनके मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। कृषि मंत्री व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय हरिचंद ज्ञानचंदानी जी, जगदीश यादव जी, रविचंद चौहान जी, अजय गुप्ता जी, संचालक कृषि पुरुषोत्तम कुमार जी, मंडी MD और श्रीमती ऋतु चौहान जी, श्री और मंच पर विराजमान हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी बंद, मेरे सामने बैठे हमारे देश के अन्नदाता, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, कृषि मंत्री जी भैया आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे किसानों के खाते में 1,000 रुपए 20वीं किस्त उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र से डालने जा रहे हैं। आज इस मौके पर मैं आपकी ओर से मध्य प्रदेश के सभी अन्नदाता किसान भाइयों की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु भारत भर में आज 2 अगस्त का दिन हम सभी के लिए फिर खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि आज के दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सम्मान निधि की 20वीं किस्त भारत के लगभग 9.9 जा रही है। इसके पहले किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ किसानों को 3.69 लाख करोड़ की राशि दी जा चुकी है। PM किसान दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में आज हम सभी कृषि पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की ओर से आइए हम देश एवं प्रदेश को मजबूत बनाने की दिशा में एक और आगे बढ़े। जय जवान, जय किसान। आज आप लोग इतने बड़े तादाद में इकट्ठे होकर हमारे अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया। मैं हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का अपनी ओर से
और सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है किसान अपने किसान कृषि मंत्री के भैया अपने भाषण थे और आपने सुने। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर वाराणसी की वीडियो लाइव हो रही है, स्टेज पर आ चुके हैं और पूरे देश के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के भी एक स्मृति चिन्ह जो सावन के मास को परिपूर्ण करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके प्रदान करके आप सबके करतल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की प्रगति को, उसके विकास की गाथा को नित्य नए आयामों तक पहुंचा रहे हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हर हर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी भाषण देते भैया वाराणसी। पावन सावन मास में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश देवाधिदेव महादेव ऐसे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काशी वासियों की ओर से उन्हीं की काशी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये डालेंगे, 20 के साथ डालेंगे भैया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई साहब मुख्यमंत्री का भाषण खत्म होगा। अब जो है प्रधानमंत्री जी कुछ योजना है उनका भैया शिलान्यास करते हुए देखिए और हटा दो भैया। 6 योजना है कुछ, अब जानते हैं क्या योजना भी होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ 6 योजना है जिनका आपने शिलान्यास करा भैया प्रधानमंत्री जी ने। योजना आधारित शॉर्ट फिल्म देखते हैं भैया, देखते हैं। अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ आस पास के बहुत ज्यादा किसान आपको देखने को मिल रहा है भैया, आते जा रहे हैं। यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी, चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब, वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों पर छू रही है। आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से समृद्ध किया जा रहा है। काशी में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 269 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोही मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं के भी पूरे होने से अब सीमावर्ती जिलों से आवागमन की सुविधा में विस्तार होगा। हर घर जल के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 22,000 घरों में स्वच्छ जलापूर्ति संभव हो सकेगी तथा 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। BHU एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में 73 करोड़ की लागत से रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से वाराणसी समेत अन्य जनपदों तथा सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी। वाराणसी के उदीयमान भविष्य हेतु में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य
86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाए, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य और समृद्धि काशी की समृद्ध किसान विकसित भारत इस युग्म को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं। माननीय, मैं बड़े ही आदर और सम्मान के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री सीधे बटन दबा के जानकारियों से माननीय प्रधानमंत्री से आभार और कर दी भैया। आज जारी की जा रही है सम्मान निधि राशि भैया। किसानों पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त का ट्रांसफर जारी भैया। और आइए देखते हैं इसी पर आधारित शॉर्ट करीबन 10 करोड़ से किसानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सदाशयता के लिए, किसानों के प्रति आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हाँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने करकमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार।
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। वयोश्री योजना तथा मुझकोवा IDBI बैंक की CSR सेंसिटिव यानी CSR इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलेम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से सादर अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई ना हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी। इस स्पोर्ट व्हील चेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से खेल के क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। श्री संतोष कुमार पांडे जी। इनके बाद मंच पर आएंगे श्री विकास कुमार पटेल। श्री विकास कुमार पटेल भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से दीदी के लिए। कृषि मंत्री स्वागत, काफी अच्छी व्यवस्था की गई, देखो काफी अच्छी शानदार व्यवस्था। लामी का कार्य किया जाएगा, गेहूं की लामी का इधर वाहन लगे हुए हैं, तो 12 बजे हो सकता है लामी कार्य किया जा सकता है भैया, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और देखिए भैया वयोश्री इसके माध्यम से इनके लिए भी दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएगी सीता कुमारी पाल। सीता कुमारी पाल ट्राई साइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से।